Think about me every night. Oh, Hello everybody, welcome back to the channel and in another interesting video. I hope you and your family is doing great. I am doing एकदम मस्त मजे में. So the intention of this video is to tell you a life after becoming a company secretary. So I've already posted part 1. Most of you must be aware. So this is the part 2 of that video. So it's going to be a continuation of that video. So in this video, I will tell you what are the challenges that you will going to face after becoming a CS. What are the myths that most of you must have about the company secretary profession, and what are the perks that you will going to enjoy after becoming a company secretary. So this video is going to be a full of fun and a full of reality check to most of the people. So the first question that comes to your mind after listening what I said just now is that कि भाई कौन से challenges मैं face करने वाला हूँ इसके बाद. भाई मैंने 5 साल लगा के ये CS किया, उसके बाद ये लड़का मेरे को बोल रहा है उमंग पराशर कि भाई तुम challenges face करने वाले हो. So my dear friend, frankly telling you, आपने पढ़ा था 11th-12th में कि हर बिजनेस में हर प्रोफेशन में रिस्क होता है. So here we go. अब यहाँ पे रिस्क क्या है भाई? देखो, आपने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी, आपने 2 साल मतलब प्रॉपर कॉर्पोरेट्स में या फर्म्स में कहीं पे भी करी हो, बहुत अच्छे से बहुत रिगरस ट्रेनिंग करी, और उसके बाद जब आप मार्केट में एंटर करते हैं वो लोग आपको बोलते हैं कि आप फ्रेशर हो, यू विल बी ट्रीटेड एज फ्रेशर. सो आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, दे आर नॉट काउंटिंग इट. वो बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस आपकी ट्रेनिंग के बाद शुरू होता है, आफ्टर क्वालिफिकेशन. मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस शुरू होगा. आपको जो ट्रेनिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए उनके पास कोई जगह नहीं है. So this is the first challenge that you will going to face. After rigorous training of 2 years, you will be treated as fresher. So this is the first challenge. So अब challenge तो बहुत सारे हैं, but I will stick to only one in this video. So let's move to the next part of this video. So talking about myths, आपको पता है भाई कि दोनों प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी एंड सीए बहुत अलग अलग हैं. अगर जो बंदा कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद वो बोलता है कि सीए को ये मिलता है, सीए को वो मिलता है, सीए को ऐसे मिलता है, सीए को वैसे मिलता है, तो भाई आपको सीए कर लेनी चाहिए थी पहले, तो सीएस नहीं करनी चाहिए थी. क्योंकि आपको पहले, अगर आप, मैंने देखा है लिंक्डइन पे जो एग्जीक्यूटिव में बच्चे हैं या फिर सीएस ईईटी वाले बच्चे हैं, उनको पता है मार्केट में क्या है, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है. वो अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट लिखते हैं लिंक्डइन पे कि क्या बात भैया, कंपनी सेक्रेटरी के धज्जे उड़ाते हैं खूब आराम से बैठ के. दैट्स टोटली नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज डिफेमेशन बाय द इंस्टीट्यूट. सो आई एम टेलिंग यू, अगर आप कुछ भी कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म में कुछ उल्टा पुल्टा लिखते हैं, सो बी कॉशियस. ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में अपने इंस्टीट्यूट के बारे में. आपका मदर इंस्टीट्यूट है, आप पता है आपने ट्रस्ट करके उस पर कुछ किया है, तो उस पर ट्रस्ट रखिए. सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि सीए बहुत ज्यादा हाईली पेइंग जॉब देता है, तो आप सीए कर लीजिए, फिर सीएस मत करिए. सीधी बात. सीएस कर रहे हैं तो प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस. अगर आप कर रहे हैं सीएस, तो आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है. 2-3 साल के बाद आपको लगता है कि हाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो गई हैं. इनिशियली इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर करियर यू विल स्ट्रगल, ऐसा है. ये बहुत अच्छे से आपको पता है, और मैं बता रहा हूँ, ये मैंने अभी कुछ आपको कुछ हाई फाई चीज नहीं बता दी है. ये सबको पता है कि इनिशियली आपके करियर में थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, ठीक है. उसको फेस करने के बाद आफ्टर 2-3 इयर्स, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी, मतलब यू विल सी अ फ्लड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो दैट्स देयर. ये मिथ है कि कंपनी सेक्रेटरीज में हाईली पेड जॉब्स नहीं होते हैं. भाई मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मतलब करोड्स में, लैक्स में अर्न कर रहे हैं बहुत अच्छा खासा. तो ऐसा नहीं है कि हाईली पेइंग जॉब्स नहीं हैं, बट फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट ओनली. अब पर्क्स की बात करें, सो आपको पता है यू विल बी डेजिग्नेटेड एज की मैनेजर पर्सनल. सब उसको बहुत ही ग्लोरीफाई करके बताते हैं हर जगह वीडियोज में कि यू विल बी ट्रीटेड एज की मैनेजर पर्सनल ऑफ द कंपनी. सो टू रीच दैट पोजीशन, कंपनी के KMPs में आने के लिए आपको पता है कि आपको स्टार्टिंग में आप कंपनी सेक्रेटरी बने और अगले दिन से आपकी कंपनी KMP अपॉइंट नहीं कर लेगी. देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द शोल्डर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और द KMP. तो उसके लिए आपको वो पोजीशन लेने के लिए आपको इनिशियली करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा. कुछ साल तक आपको एसोसिएट की तरह या फिर छोटी मोटी चीज़ों, मतलब किसी कंपनी सेक्रेटरी के नीचे गाइडेंस में काम करना पड़ेगा टू रीच दैट पोजीशन KMP वाली. तो जो ग्लोरीफाई किया हुआ है कंपनी सेक्रेटरीज को कि वो KMPs हैं, तो भाई KMPs हैं, बट विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप KMP हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको जानते हैं, एक इज्जत है कंपनी के अंदर. तो दैट्स वन थिंग. ये एक आपके लिए पर्क है कंपनी में. आप एंटर करते हैं तो आपको सब लोग जानते हैं पहले से, तो ये तो कंपनी सेक्रेटरी है. he or she is dealing with the directors, he or she is managing the compliances, he or she is the best person who knows everything, almost everything about the company.
360 डिग्री व्यू रखता है। सो ये कुछ पर्क्स हैं भाई, कंपनी में जाते एकदम से एक इज्जत मिलती है। सो ऐसा कोई किसी प्रोफेशन में किसी के साथ नहीं होता है कि आप गए और एकदम से हायर पोजीशन मिल गई आपको एकदम से, ऐसा नहीं होता है। बट आप एक सर्टेन लेवल रीच करने के बाद, एक सर्टेन एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे KMP अपॉइंट होते हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट टू बी ऑनेस्ट। अच्छी हाईली पेइंग जॉब्स हैं कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, जो कि बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बन के रहेंगे जो खाली कंप्लाइंसेस देखते हैं, तो यू विल स्ट्रगल थ्रू आउट योर लाइफ। बट अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं एंड यू नो अबाउट द बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर है क्या, बिजनेस चलता कैसे है, एंड यू आर एबल टू असिस्ट योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बिजनेस, then I'm telling you, sky is the limit for you. What I've noticed from the people I'm working with, they know about the business, they know about the process the company follows. So उस तरीके से they are reaching that level. So अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, बिजनेस की चीजें समझेंगे, then the sky is the limit for you. अगर आप कंप्लाइंसेस नहीं रह गए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। So that's all for today's video. अगर आप वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, do like, share, comment and subscribe to my channel for latest updates. See you in the next video. Till then, bye bye.